नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये है आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स का मॉक टेस्ट 6। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेजॉरिटी कैरियर्स इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर हैव एन एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी v, ओके, in a direction perpendicular to a uniform magnetic field B. The electric field E induced due to Hall effect. First of all, you should be knowing what is Hall effect. क्या होता है Hall effect? Hall effect होता है कि whenever a conductor or semiconductor with current flowing in one direction introduced perpendicular to a magnetic field, a potential difference could be measured at right angles to the current path. कहने का मतलब ये है कि जो Hall effect होता है, there in this Hall effect there is a production of voltage difference, that means potential difference, which is known as the Hall voltage across the electrical conductor, across the EE मतलब electrical conductor transverse मतलब perpendicular to, transverse to an electrical current EE in a conductor and to the applied magnetic field ठीक है, परपेंडिकुलर टू करंट। ये आपको समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? परपेंडिकुलर टू करंट कि व्हेनेवर कोई भी कंडक्टर, व्हेनेवर either there is a conductor or a semiconductor, whenever a conductor or semiconductor with current flowing in one direction, okay, is introduced perpendicular to a magnetic field, तो क्या होता है? A potential difference or a voltage could be measured at right angles to the current path. यही चीज इसमें लिखी है कि there is a production or generation of the potential difference or voltage difference, which is this Hall voltage across the electrical conductor, which is kept perpendicular to an electrical current in a conductor. जो हॉल वोल्टेज जो प्रोड्यूस होगी वो करंट के परपेंडिकुलर होगी एंड टू दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो कि परपेंडिकुलर है करंट के। ठीक है, अब ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आप देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में ये है कि अगर मैं मान लूं कि इलेक्ट्रॉन मोशन आपका एक्स डायरेक्शन में, इफ आई जस्ट चेंज द मार्कर, अगर मैं मान लूं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन मोशन है ये एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, तो बी किस डायरेक्शन में लगेगा? मान लीजिए बी आपका जेड डायरेक्शन में है, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई वाई होगा ना, वाई डायरेक्शन में लगेगा। कहने का मतलब है दिस इज योर स्पेसिमेन, ये आपने इस तरीके से रखा हुआ है, ओके, इस तरीके से रखा हुआ है ना, ये ऐसे। तो यहाँ पे ये होगा, ये तो ई वाई होगा ना, दिस विल बी योर ई वाई, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल फ्लो ऑन दी सरफेस, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन मोशन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोशन इज इन एक्स डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज इन जेड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स वाई डायरेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंज फोर्स क्या होगा? जो इसमें लॉरेंज फोर्स लगती है वो क्या हो जाएगी? F इज इक्वल टू क्यू डॉट वी क्रॉस बी, यही लगेगी। यानी कि मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ? माइनस क्यू ऑफ वी डॉट बी, यानी कि ये माइनस ये वाई डायरेक्शन में लगेगा। इसने क्या बोला है ना, इसने यही तो बोला है, क्योंकि ये मेजॉरिटी कैरियर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ये परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस हॉल इफेक्ट की वजह से कहाँ लगेगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, आप इसको, और मैं अगर आपको बताऊं कि अकॉर्डिंग टू हॉल इफेक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो आपने निकाला अभी कि क्यू ई प्लस क्यू ऑफ वी क्रॉस बी, दिस इज इक्वल टू 0, सो ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी क्रॉस बी। तो मैं इसको और कैसे लिख सकती हूँ? बी क्रॉस वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a heavily doped n-type semiconductor has the following data. This is your whole electron mobility ratio, means mu p by mu n है। डोपिंग कंसंट्रेशन मतलब n और nd आप कह सकते हो। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन आपको ni दिया है। द रेशियो ऑफ कंडक्टेंस ऑफ n type to that of the intrinsic semiconductor of the same material and at the same temperature is c। देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको यही बोलूंगी कि फॉर n type semiconductor, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए आपका क्या होगा? जो कंडक्टिविटी होती है एन टाइप की वो होगी
क्यू एन म्यू एन, और जो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा जिसमें नो इम्प्योरिटीज आर एडेड, एन इज इक्वल टू पी होता है, तो क्यू एन आई इंटू म्यू एन प्लस म्यू पी हो जाएगा। ठीक है, अब आप इनका जरा सिग्मा एन बाय सिग्मा एन आई कर लीजिए, रेशियो ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, एन म्यू एन बाय एन आई ऑफ म्यू एन प्लस म्यू पी, यही होगा। अब आप इसमें वैल्यूज रखिए, यू जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज एंड आफ्टर सॉल्विंग व्हाट यू विल गेट, ये आपका होमवर्क है, मुझे इसका आंसर चाहिए, इसका क्या आंसर आएगा, ये बाकी मैंने आपको बता दिया, ये होमवर्क करेंगे। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशंस in an intrinsic semiconductor are Ni per centimeter cube at 300 Kelvin. Now, if acceptor impurities are introduced with a concentration of Na per centimeter cube, the electron concentration per centimeter cube at 300 Kelvin will be C. इस केस में by the law of electrical neutrality, जो आपका ये लॉ होता है, by the law of electrical neutrality, आप देखिए आपने पढ़ा होगा P प्लस एन डी इज इक्वल टू एन प्लस एन ए, क्योंकि एट आपको ये क्वेश्चन में गिवन है कि एन ए इज वेरी मच ग्रेटर देन एन आई, तो एट एज आप कह सकते हैं एज दिस डोनर इम्प्योरिटी कंसेंट्रेशन इज जीरो, तो यहाँ पे जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कंसेंट्रेशन है इट इज वेरी मच ग्रेटर देन एन आई, इट इज नियरली इक्वल टू जीरो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो आपका P है वो Na के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि Nd तो आपका जीरो है ना, अगर मैं मार्कर बदलूं ये करके तो ये तो जीरो हो गया ना, Na की क्वांटिटी ज्यादा है। अब आप इसमें देखिए यूजिंग मॉस एक्शन लॉ N डॉट P इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, तो हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन, Ni स्क्वायर बाय P हो जाएगा, तो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है, Ni स्क्वायर बाय Na, तो आंसर क्या आएगा। जितने भी गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सीधी सी बात है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, अ सिलिकॉन वेफर हैवली डूब्ड विद बोरॉन इज P प्लस सबस्ट्रेट विद बोरॉन, लाइटली डूब्ड तो नहीं हो, लाइटली डूब्ड कभी भी P प्लस सबस्ट्रेट नहीं होता, हैवली डूब्ड विद आर्सेनिक कभी भी P सबस्ट्रेट नहीं होता, आर्सेनिक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है, बोरॉन ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी है। ठीक है, आर्सेनिक लाइटली डूब भी नहीं होगा, अगर हैवली डूब्ड होगा तो ये N प्लस आएगा, तो इसीलिए आपका ए ऑप्शन सही है। A silicon wafer, ये भी गलत है, डी, heavily doped with boron which is a trivalent impurity, it is a P plus substrate. Next question है, silicon is doped with boron to a concentration of this much, that means आप कह सकते हैं P का concentration दिया है atoms per centimeter cube, assuming the intrinsic carrier concentration of silicon is this much, Ni आपको दिया है 1.5 into 10 to the power 10 per centimeter cube, value of Kt by Q आपको thermal temperature दिया है 25 millivolt, ठीक है, at 300 Kelvin, 300 केल्विन पे दिया है, तो इसने पूछा है कंपेयर टू अनडूप्ड सिलिकॉन द फर्मी लेवल ऑफ डूप्ड सिलिकॉन इज, देखिए क्योंकि बोरॉन एक पी टाइप इंप्योरिटी है, बोरॉन क्या है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है, पी टाइप इंप्योरिटी है। ठीक है, अब फर्मी लेवल इसीलिए इसका कैसा होगा, फर्मी लेवल विल गो डाउन विद रिस्पेक्ट टू द इंट्रिंसिक लेवल, फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर विल गो डाउन विद रिस्पेक्ट टू द इंट्रिंसिक लेवल। ठीक है, अब आप इसमें देखिए जो इक्वेशन है फॉर क्वासी फर्मी लेवल फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, द इक्वेशन फॉर क्वासी फर्मी लेवल फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर in terms of acceptor concentration Na, ठीक है, वो क्या होगा, देखिए EFI माइनस EFP, EFI माइनस EFP इज इक्वल टू KT ln Na अपॉन Ni, ये फॉर्मूला होता है, इसे रिमेंबर कर लीजिए। इसकी वैल्यू कितनी है 25 मिलीवोल्ट, दैट मीन्स मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, देन ln हो गया, Na की वैल्यू कितनी है, एक्सेप्टर कंसेंट्रेशन 4 इंटू 10 टू द पावर 17, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 17, और Ni की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जब पूरा आप कैलकुलेटर निकालिए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.427 EV। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो होगा इट गोज डाउन बाय 0.427 EV। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मैं यहाँ पे लैपटॉप की कैलसी से आपको सॉल्व करना बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, इन एन एन टाइप सेमी सिलिकॉन क्रिस्टल एट रूम टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव अ कंसंट्रेशन ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर 19 पर सेंटीमीटर
क्यूब। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एन टाइप सिलिकॉन क्रिस्टल में क्या होता है, एन इज नियरली इक्वल टू एन डी, डोनर कंसंट्रेशन के इक्वल होता है, नियरली इक्वल टू, बाय मास एक्शन लॉ एन डॉट पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर हो जाएगा। तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन आई स्क्वायर बाय एन हो जाएगा। तो एन आई स्क्वायर, देखिए जो आपका इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन होता है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1.5 टू द पावर 10, लेकिन जो डूपेंट कंसंट्रेशन होते हैं, जो डूपेंट एटम्स होते हैं, इनका जो कंसंट्रेशन होता है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर 15। तो जनरली इट इज ग्रेटर देन एनआई, एनआई से ज्यादा ही है। अब आप इसमें देखिए, जब मैं इसमें इसकी वैल्यू रखूंगी 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 10, इसका स्क्वायर, और बाई एन की वैल्यू कितनी है इसमें 4 इंटू 10 टू द पावर 19। तो आप देखिए ये कितना हो जाएगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर 20 बाय 4 इंटू 10 टू द पावर 19। तो ये कैंसिल होके 10 हो जाएगा एंड दिस विल बी how much, 4 5 जा 20, 4 5 20, then again एक मिनट 4 5 जा 20, then 4 6 जा 24, then 4 2 जा 8, then 4 5 जा 25। तो यानी कि ये करीबन कितना आ जाएगा, ये 20 था ना, तो 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, ये 2.25 था, तो ये करीबन इतना, इतने पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये 10 टू दी पावर 20 था, तो 1.5 का तो 2.25 ही आएगा ना। पूरा सॉल्व करेंगे तो ये कुछ 5.625 इंटू 10 टू दी सॉरी 10 आएगा। तो ये जब आप इसमें से हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 56.25 आ रहा है ना, 56.25। देखिएगा ये इतना ही आएगा ना पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि n जो है इट इज वेरी मच ग्रेटर देन p आ रहा है। अगर आप निकालेंगे n कितना है 4 इंटू 10 टू दी पावर 19, देखिए n कितना है आपका 4 इंटू 10 टू दी पावर 19, और p कितना दिया है आपको 56.25 है ना, इतना ही दिया है ना। तो ये तो n इज वेरी मच ग्रेटर देन p, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव अ कंसंट्रेशन ऑफ, इतना सिलिकॉन एटम्स तो नहीं है, होल्स नहीं है, वैलेंस नहीं है, डोपेंट एटम्स की होगी, क्योंकि हम डोपेंट डाल रहे हैं ना। इसको देखिए मैंने सही किया है ना सॉल्व, आप चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए ना 2.25 को आप 4 में 4 का डिवाइड कीजिए, 4 5 जा 20, एक मिनट ये इधर से आएगा सॉरी 20, देन 2 5 4 6 जा 20 24, देन 4 2 जा 8, देन 4 5 जा 20। तो यानी कि 0.5625 इंटू 10 करेंगे तो ये कुछ आएगा आपका 5625 बाय, देखिए ये सॉल्व करके तो ये कुछ 5.625 आएगा। तो ये 5.625 आएगा विच इम्प्लाइज दिस n इज वेरी मच ग्रेटर देन p, इसीलिए डोपेंट एटम होगा। ये गलत है थोड़ा सा, इसको आप ठीक कर लीजिए। ओके, यहाँ पे ये 10 होगा, ठीक है करके ये आंसर 5.625 पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मोबिलिटी टू डिफ्यूजन कोफिशिएंट इन अ सेमीकंडक्टर हैज द यूनिट, देखिए ये तो सीधी सी बात है, d बाय म्यू इज इक्वल टू वी टी होता है, इज इक्वल टू के टी बाई क्यू होता है, इज इक्वल टू टी बाय 11600 डिग्री केल्विन होता है। तो आप इसमें खुद ही देख लीजिए, जब इसने पूछा रेशियो ऑफ मोबिलिटी टू डिफ्यूजन कोफिशिएंट, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 बाय वी टी, दैट मीन्स इट विल बी, क्या आंसर आएगा पर वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थिन गेट ऑक्साइड इन अ सीमॉस प्रोसेस इज प्रेफरेबली ग्रोन यूजिंग, देखिए टू thin gate oxides in a CMOS process is preferably grown using, देखिए ये VLSI का क्वेश्चन है, ठीक है। टू अचीव द हाई क्वालिटी ऑक्साइड ग्रोथ दैट इज अ यूनिफॉर्म फिल्म, कोई भी आपको एक कांस्टेंट फिल्म चाहिए, अ यूनिफॉर्म फिल्म विद गुड डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, विद गुड डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, टू अचीव अ गुड क्वालिटी और हाई क्वालिटी ऑक्साइड ग्रोथ। इसका मतलब क्या होता है, टू अचीव, टू गेट और अचीव ए हाई क्वालिटी ऑक्साइड ग्रोथ, ओके, that is uniform film with good dielectric properties. Dry oxidation is only used when gate oxide is grown. जब भी हमें dry oxidation is only used, dry oxidation is only used, okay, when gate oxide is grown, when gate oxide is grown, जब भी आपको गेट ऑक्साइड की ग्रोथ करनी होती है, गेट आपको पता है ना,
आपने पढ़ा होगा मॉस में मॉस में फेट में गेट 3 मटेरियल्स होते हैं, गेट, ड्रेन, सोर्स। तो व्हेनेवर द गेट ऑक्साइड इज ग्रोन हमें ड्राई ऑक्सीडेशन चाहिए। वेट ऑक्सीडेशन की जरूरत कब पड़ती है? वेट ऑक्सीडेशन इज यूज टू ग्रो फील्ड ऑक्साइड। ये मैंने आपको शायद बताया भी था अपने प्रीवियस मॉक टेस्ट में कि जो आपका वेट ऑक्सीडेशन होता है ये कहाँ यूज होता है? टू ग्रो फील्ड ऑक्साइड। फील्ड ऑक्साइड्स को ग्रो करने के काम आता है। सिंस द क्वालिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फील्ड ऑक्साइड आर नॉट एज क्रिटिकल एज दैट फॉर द गेट ऑक्साइड। क्योंकि एक होता है फील्ड ऑक्साइड, एक होता है गेट ऑक्साइड। जो आपकी फील्ड ऑक्साइड की जो क्वालिटीज होती हैं, यानी कि जो इसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हैं एज कंपेयर टू द डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ गेट ऑक्साइड, ये इतनी क्रिटिकल नहीं है। इट इज नॉट एज मच कॉम्प्लिकेटेड, मतलब इतनी ज्यादा ये क्रिटिकल नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, नॉट एज क्रिटिकल देन गेट ऑक्साइड प्रॉपर्टीज। तो इसीलिए जो ड्राई ऑक्सीडेशन होता है ये स्लोवर होता है देन द वेट ऑक्सीडेशन। इसीलिए हम ये कहेंगे कि ड्राई ऑक्सीडेशन कैसा प्रोसेस है, स्लोवर है देन वेट ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो थिन मुझे कभी वीएलएसआई के क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं कराऊंगी। अभी मेरे पास वीएलएसआई के क्वेश्चंस नहीं है और कभी मैंने वीएलएसआई पढ़ाई भी नहीं है, लेकिन एक आध क्वेश्चन ईडीसीज में आ जाते हैं। थिन गेट ऑक्साइड, जो पतली ऑक्साइड की लेयर जो हम गेट में यूज करते हैं ना, सीमॉस कॉम्प्लीमेंट्री मॉस ऑक्साइड सेमीकंडक्टर प्रोसेस में, ये वो हम किससे यूज करते हैं? ड्राई ऑक्सीडेशन। ड्राई ऑक्सीडेशन इज स्लोअर एज कंपेयर टू वेट ऑक्सीडेशन। इन दिस इट इज ओनली यूज व्हेन द gate oxide has to be grown, and wet oxidation is only used for field oxide in which the dielectric properties of field oxide is not as much critical or complicated as compared to the dielectric properties of gate oxide. That's why dry oxidation थोड़ा slower होता है, क्योंकि इसमें हम गेट ऑक्साइड को यूज करते हैं in order to achieve the high quality oxide growth, तो इसीलिए इसमें ड्राई ऑक्सीडेशन स्लोअर होता है। ठीक है, तो टिल देन मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने, आई थिंक मैं बता देती हूँ। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था विच मैंने आपसे ये पूछा था ना, आई थिंक द बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर कितना होता है? कितना होता है? इट इज अराउंड 1.1 eV। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। तो अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, पढ़ाने का ढंग अच्छा लग रहा हो, तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन गुड बाय। मेरे बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो में बनाऊं तो नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन